हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 93, 94, 95, 6, 97 एंड 98। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 92 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, देखो क्या है। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1। अपने पास कितने पार्टनर्स है? दो पार्टनर्स है, अनिल एंड सुनील, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:1 का। ठीक है, 4:1। दे एडमिट विजय इनटू द पार्टनरशिप विद 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर होली फ्रॉम द अनिल। जो अमाउंट है वो सारी किससे लेके जा रहा है? वो अनिल से लेके जा रहा है। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अनिल से न्यू शेयर। अनिल का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? अभी इसका जो ओल्ड शेयर है वो कितना है? 4/5 माइनस कितना शेयर दे दिया इसने विजय को? 1/3। तो इसका न्यू शेयर क्या आ जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई 15, 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा अपने पास? फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लाई 5, 7/15। तो अनिल का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? 7/15। सुनील के शेयर के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है, वो कितना रहेगा? 1/5। और जो विजय जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है? 1/3। तो पार्टनर का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? 7/15 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3। तो कितना आएगा अपने पास? बेस सेम करेंगे 15, 7:15 डिवाइडेड बाई 5 3 एंड 15 डिवाइडेड बाई 3 5। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास? 7 3 एंड 5। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। जे एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। एल ज्वाइन द फर्म। किसने फर्म ज्वाइन की? एल ने। जे सरेंडर 1/5 ऑफ इट शेयर, के 1/3 ऑफ इट शेयर इन फेवर ऑफ एल। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। में क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है। कौन आ रहा है? न्यू पार्टनर जे आ रहा है। और जे को शेयर कैसे मिल रहा है? 1/5 किससे मिल रहा है? सॉरी, एल न्यू पार्टनर आ रहा है। एल को जो शेयर मिल रहा है वो जे से मिल रहा है 1/5 और के से मिल रहा है 1/3। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? शेयर सरेंडर्ड बाय जे टू एल, शेयर सरेंडर्ड बाय के टू एल। इनका ओल्ड रेशियो कितने? 2/5 एंड 3/5। कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं इसका? ये जे तो दे रहा है 1/5 ऑफ इच शेयर, अपने हिस्से का 1/5, और के कितना दे रहा है? अपने हिस्से का 1/3। तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये 2/25। और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 3 से ये 3 कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है। अब जो न्यू पार्टनर आया एल, एल का जो शेयर होगा वो कितना होगा? 2/25 प्लस 1/5। 2/25 एंड 1/5 इन दोनों का टोटल कर लो। तो कितना आ जाएगा अपने पास? एलसीएम 25, ये आ जाएगा 2 + 5 7/25। तो एल का जो न्यू रेशियो आ रहा है, जो एल ज्वाइन कर रहा है वो कितने शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है? 7/25 शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है। नाउ जेज न्यू शेयर, जे का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? अभी इसका ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। कितना सरेंडर कर दिया इसने? 2/25। सो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 25। 5 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 8/25। जे के बाद क्या आ जाएगा अपने पास? के इज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास? ओल्ड शेयर कितना? 3/5 माइनस कितना सरेंडर कर दिया इसने? 1/5। तो ये तो डायरेक्ट ही माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2/5। ठीक है। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? जे का 8/25, के का 2/5 एंड एल का कितना है अपने पास? 7/25। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास? 8:5 to 10:7। ये कितना आ जाएगा? 8:10:7 क्या आ गया पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था ना, हाँ, न्यू रेशियो निकालना था। आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर्स है आर एंड एस, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3 का। टी एडमिट हुआ, आर सरेंडर कर 1/4 ऑफ इट शेयर और एस 2/5 ऑफ इट शेयर इन फेवर ऑफ टी। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। कर लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है ये भी हमें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर सरेंडर्ड बाई आर टू टी क्या आएगा अपने पास? 5/8 मल्टीप्लाई बाई 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम?
कितना शेयर सरेंडर कर रहा है आर अपने पास 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 ऐसे ही शेयर सरेंडर्ड बाई एस टू टी। एस कितना शेयर देगा टी को, एस का शेयर कितना है अभी 3/8, अपने हिस्से का कितना देगा ये 2/5, ऐसे ही आएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, 5/32, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर ले 4 3, तो ये आ जाएगा अपने पास, इसको कैंसिल कर लो तो 4 हो जाएगा 20, और वैसे कितना है अपने पास 40, तो लिख लो, चलो इसको कैंसिल करके लिख ले, तो कितना आ जाएगा ये अपने पास 3/20। ठीक है, ऐसे ही कर लो, चलो कैंसिल कर लो, एलसीएम छोटा हो जाएगा, नहीं तो हमें यहाँ पे 40 लेके चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/32, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 3/20, ये आ गया अपने पास। अच्छा, अब जो न्यू पार्टनर है टी का शेयर कितना हो जाएगा 5/32 प्लस कितना आएगा अपने पास 3/20, 3/20। अब इन दोनों का एलसीएम कितना ले, 32 इंटू 5 करो एक बार, ये आएगा 160। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 160, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25 प्लस 8 इंटू 3 24, ये आ जाएगा 49/160। तो टी का जो शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है 49/160। अब कैलकुलेट करते हैं आर न्यू शेयर। आर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है 5/8, उसमें से कितना से दे दिया इसने 5/32, एलसीएम कितना हो जाएगा 32, 4 20 माइनस 5 15/32, ऐसे एस न्यू शेयर, एस का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है 3/8 माइनस कितना दे दिया इसने 3/20, तो यहाँ पे एलसीएम कितना लेके चले अब हम, यहाँ पे एलसीएम ले लो 40, यहाँ पे आ जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा अपने पास फिर 15 माइनस 6 11, सॉरी 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा अपने पास 9, 9/40। सो पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा अब अपने पास, अगर हम चेक करें तो आर का तो शेयर आया 15/32, एस का आया 9/40, और उसके बाद टी का कितना है 49/160, इन तीनों का बेस क्या हो जाएगा 160। सो 160 डिवाइडेड बाई 32, 5 इंटू 15, 75 रेशियो, 4 कितना आएगा अपने पास 4 इंटू 9, 36 एंड 49, तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 75 36 एंड 49, 75 36 एंड 49 पार्टनर्स का क्या आ गया अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन साथ में क्वेश्चन में हमें क्या और बताना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बताना है। तो ये जो अपने पास निकल के आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो है 5/32 एंड 3/20, यही क्या होगा अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा पार्टनर्स का। भाई आर ने जो शेयर दिया, एस ने जो शेयर दिया, वही सेक्रीफाइसिंग होगा। अगर ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट नहीं बताना, तो आप कैसे कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बता दें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास 5/32 रेशियो 3/20, इनका एलसीएम कितना बना था अपने पास 160, भाई बेस कितना हो जाएगा 160, तो ये आ जाएगा 25 रेशियो 24, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा 25 रेशियो 24, अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा बिटवीन पार्टनर आर एंड एस। ठीक है, लिख लो 25 रेशियो 24 कितना है ये 24 है ये हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना, अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लो, ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड क्या अपने पास 5/3, न्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, ये उससे कैलकुलेट कर लो, आंसर यही आना अपने पास 25 रेशियो 24। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5/3। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका 5/3। सी एडमिट हुआ पार्टनरशिप में, पार्टनर्स सी एडमिट इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3/1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हम डायरेक्ट बता देंगे क्या हो जाएगा 3/। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शेयर सरेंडर्ड बाई, शेयर सरेंडर्ड बाई ए टू सी, ए ने कितना शेयर सरेंडर किया, शेयर सरेंडर्ड बाई बी, बी टू सी, बी ने कितना शेयर सरेंडर किया। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4, ये जो 1/4 शेयर है ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में 3/1 में, मीन्स 3/4 एंड 1/4, तो ये आ जाएगा 1/16, ये आ जाएगा 3/16। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे एज न्यू शेयर
क्या आ जाएगा अपने पास 5/8 ओल्ड है माइनस कितना सरेंडर कर दिया 3/16। नाउ बी इज न्यू शेयर, कितना शेयर है ओल्ड 3/8 कितना सरेंडर कर दिया 1/16। एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 6 - 1 7/16 तो आ गया बी का न्यू शेयर 16। 10 - 3 ये कितना आएगा 7/16 तो 6 - 1 5 आएगा। एक मिनट यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों का सेम नहीं हो सकता ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 6 - 1 5 कितना आ जाएगा 5/16 एंड 7/16। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा फिर अपने पास 7/16 रेशियो 5/16 रेशियो, जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए 1/4 एलसीएम 16 ये आ जाएगा 7/5/4। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7 5 एंड 4। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए 93 हो गया अपना, 94 भी हो गया, 95 हो गया, 96 हो गया। अब देखते हैं 97 उसके बाद 98, फिर आज की वीडियो कवर अपनी। मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 9/6। दो पार्टनर्स है मोहन एंड सोहन और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 9/6। चाहे तो 9/6 लिख लो या फिर हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं कितना 3/2, कैसे भी सोल्व कर लो। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास 3/2। ठीक है, they admit Gopal with 1/8 share in the profit and the new profit sharing ratio between Mohan and Sohan is agreed to be 4/3। calculate the sacrificing ratio। उन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट किया, कौन गोपाल। ठीक है, गोपाल एडमिट हुआ, तो गोपाल कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, गोपाल एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए। ठीक है, अब 1/8 शेयर देने के बाद इसको पार्टनर्स का जो रेशियो है मोहन एंड सोहन का वो कितना हो जाएगा 4/3। तो ये 4/3 किस रेशियो में होगा रिमेनिंग शेयर में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा 1 - 1/8 कितना आ जाएगा अपने पास एलसीएम 8 8 - 1 कितना आ जाएगा 7/8। ये रिमेनिंग शेयर आ गया। अब जो गोपाल को शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको मोहन एंड सोहन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन 4/3। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा मोहन से न्यू शेयर कितना आएगा अपने पास 7/8, सोहन से न्यू शेयर कितना आएगा अपने पास 7/8। 7/8 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स किस रेशियो में 4/7 एंड 3/7। तो 7 से तो हम 7 को कैंसिल कर ले, ये आ जाएगा 4/8 एंड 3/8। सो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4/8 3/8 एंड 1/8 मींस पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4:3:1। ये तो आगे न्यू रेशियो। अब ऐसे केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मत लिख देना 4/3 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नहीं, ये वो रेशियो है जो गोपाल को देने के बाद पार्टनर्स का होगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें सबसे पहले किसका मोहन का, तो ओल्ड शेयर कितना है मोहन का 9/15 या फिर 3/5 जैसे भी करना हो आप। ठीक है, माइनस कितना कर लेंगे 4/8। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे सोहन का भी, सोहन का ओल्ड शेयर कितना है 6/15 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास 3/8 न्यू शेयर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा अपने पास 120। ये आ जाएगा 8 × 6 48 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास 15 × 3 45 ये हो जाएगा 3/120। कितना आया 3/120 और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 120 72 माइनस 60 कितना आ जाएगा अपने पास 12/120। तो मोहन का तो आ गया 12/120 और ये आ गया 3/120 मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बना 12/3। 3 से डिवाइड कर लो 4/1। सो पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया क्वेश्चन नंबर 97 में वो कितना आया अपने पास 4/1 अपने पास आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख लो 12/120 12/120। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 97 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। Kabir and Fareed are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3/1. On 1st April 2019, they admitted Manik into the partnership for 1/4 share. कितने शेयर के लिए एडमिट किया उन्होंने मानिक को 1/4 शेयर के लिए। मानिक बोट कर रहा है इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years। क्या बोला क्वेश्चन में, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है हमें,
हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट लेके चलना है पिछले 3 साल का, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 परचेज ईयर से, उससे हमारी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years कितना अपने पास 90, 130 एंड 86। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 देयर वाज ए लॉस ऑफ 20,000 ड्यू टू फायर। क्या हो गया अपने पास, एक लॉस हो गया ड्यू टू फायर 20,000 रुपए का, विच वाज नॉट अकाउंटेड फॉर वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। और इस हमने जो लॉस हुआ ना, इसको अकाउंट नहीं किया। कहाँ अकाउंट नहीं किया, जब हमने ये कैलकुलेट किया ना, क्या कैलकुलेट किया 18-19 का प्रॉफिट, तो इस 20,000 का हमने कोई इफेक्ट नहीं दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुड। हमें क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा देखो, इसमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, आपको कहाँ दिक्कत आएगी, इस वाले पॉइंट में, कि हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आप उठा के क्या कर दोगे, 20,000 प्लस कर दोगे। भाई अब नॉर्मल लॉस है, प्लस करना है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस तब प्लस होता है जब हमने इसका ट्रीटमेंट इस प्रॉफिट में दिखाया हुआ हो। कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर ये प्रॉफिट हमारे पास 86,000 का प्रॉफिट हमारे पास विदाउट इसके ट्रीटमेंट के, कि हमने लॉस नहीं दिखाया, तो अगर हमने लॉस दिखाया होता तो कितना हो जाता फिर अपने पास ये 66,000। उस 66,000 में फिर हम कितना प्लस करते 20, तो अपने पास अल्टीमेट वैल्यू कितनी आती निकल के 86। समझ में आया, नहीं आया, देखो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ये जो 20,000 का लॉस है ना, इसका हमने इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। अगर हम इसका इसमें ट्रीटमेंट कर दे 86 माइनस 20, अगर हम इसका इसमें ट्रीटमेंट लेके चलते इस साल के प्रॉफिट में, तो 20,000 का प्रॉफिट कम हो जाता, कितनी वैल्यू बनती 66। लेकिन हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, तो अब नॉर्मल लॉस प्लस हो गए, वापस वैल्यू कितनी आ जाती है 86। कहने का मतलब क्या है, कि इसका हमें कुछ भी नहीं करना, बस इतनी सी बात है। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने इसका इसमें कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया, और हमें इसका कोई ट्रीटमेंट करना भी नहीं होता। आया समझ में। भाई अब नॉर्मल लॉस से हमारी गुडविल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा। अब नॉर्मल लॉस से हमारी गुडविल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और इसका हमने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया, तो हमें कितना ही लेके चलना है, 86 लेके चलना है। ठीक है, तो अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 90,000 प्लस 130,000 प्लस 86,000 डिवाइडेड बाई 3। 3,06,000 टोटल आ रहा है, डिवाइडेड कर देंगे इसको 3 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 1,02,000 आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट अपने पास। अब हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, गुडविल क्या आएगा 1,02,000 मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर, क्वेश्चन ने कितना बोला 2 परचेज ईयर, सो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,04,000 आ जाएगा अपने पास गुडविल की वैल्यू। ठीक है, 2,04,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल, हमने कैलकुलेट कर ली, एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मनिक का शेयर इन गुडविल, सो मनिक शेयर इन गुडविल 2,04,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, कितनी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, ही मनिक शेयर इन गुडविल 51,000 इसका शेयर हो जाएगा गुडविल में। अब ये गुडविल कैसे लेके आ रहा है, मनो मानिक ब्रोट इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2019 को बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर क्वेश्चन ने बोला कैश, अब जैसे भी करना हो आपको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पे, कि हमें बैंक लेके चले या फिर कैश लेके चले। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपको लिखना है लिख लो, दोनों ठीक है। ठीक है, यहाँ बैंक लिख लो, चलो क्या लिख लो, प्रेफरेंस किसको दे देते हैं हम, बैंक को, तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी अमाउंट आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया ये 51,000 रुपीज। ये जो 51,000 लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, क्या बनेगा अपने पास, कबीर्स कैपिटल अकाउंट एंड फरीद्स कैपिटल अकाउंट। भाई यही जनरल एंट्री होती है ना अपने पास, क्योंकि दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट होता है। सो 51,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डायरेक्ट बताना है क्या आएगा 3:1, क्यों आएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर के शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 51,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, 3:1 में, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते 3/4 से, कितना आ जाएगा अपने पास 38,250 एंड
12,750, ठीक है। और नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री पूछी थी, हमने जर्नल एंट्री कर दी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 99।